आज हम शुरू कर रहे हैं एक जबरदस्त नई एनिमे सीरीज इन द नेम ऑफ यंगताई। ये कहानी है एक ऐसे दुनिया की जहाँ 3 बड़े साम्राज्य थे और पिछले 60 सालों से बस एक ही चीज चल रही थी, जंग, खून, धोखा और ताकत की लड़ाई। लेकिन फिर आए 3 महान मास्टर्स, सेटू, झुगे और लू बोयान। इन लोगों ने अपने अपने साम्राज्य में बड़ी मुश्किल से शांति बनाए रखी। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक दिन जिंगिशिन के जनरल जिएलिंग ने ये बैलेंस तोड़ दिया और जंग फिर से शुरू हो गई। हर तरफ तबाही मच गई। इसी जंग के बीच एक दंतकथाओं में मशहूर घोड़ा कोयामा किलिन अपने मालिक का बदला लेने निकल पड़ा। 20 साल बाद कहानी में आती है एक लड़की, ल्यूजीमेन की वंशज और बटरफ्लाई क्लैन की सदस्य जूडियर। वो ठान लेती है कि उसे सोल्जर बनना है। अपना रूप बदलकर लड़के जैसा भेष बनाती है और निकल पड़ती है रॉयल एकेडमी में ज्वाइन होने के लिए। जांगडोंग पहुंचते ही उसकी मुलाकात होती है एक लड़के से, बूचान, जिसकी जान वो बचाती है। फिर दोनों बातें करते हुए रॉयल एकेडमी की ओर बढ़ते हैं। बूचान मुस्कुराते हुए कहता है, भाई झू, पहली बार तुमने मुझे कोई सलाह दी है। झू भी हंसकर जवाब देती है, हाँ, और ये जो गांव है, क्या ये वही जगह है जहाँ जांगडोंग के सम्राट रहते थे? तुम जाकर सम्राट से कहना, मैं दुश्मन को शांति से खत्म करना चाहता हूँ, देश की सेवा और लोगों की रक्षा करना चाहता हूँ। फिर मजाक में बोलती है, कितना बड़ा सपना है ना? बूचान भी हंस देता है, हाँ, सपना तो बड़ा है, लेकिन महाराज से मिलना इतना आसान नहीं है। दोनों आगे बढ़ते हैं। तभी झू की नजर एक रंग बिरंगी चीज पर पड़ती है। पहले वो उसे पतंग समझती है, लेकिन वो कोई साधारण पतंग नहीं, बल्कि एक खतरनाक उड़ने वाला हथियार होता है। और फिर उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो ऊपर से गिरने वाली होती है। झू बिना एक पल गंवाए अपनी खास ताकत 100 इल्यूजन्स बटरफ्लाई टेक्निक का इस्तेमाल करती है और उस लड़की को सुरक्षित नीचे उतार देती है। झू जाकर लड़की से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? फिर लड़की जवाब देती है, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब वो लड़की शुक्रिया के तौर पर झू को अपने घर में बुलाती है, लेकिन झू जाना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे अभी रॉयल एकेडमी में जाना था। पर वो लड़की झू का हाथ पकड़कर खींचने लगती है और दूसरी तरफ बूचान भी खींचने लगता है। तभी लड़की की माँ आ जाती है और उन दोनों को अपने साथ ले जाती है। वो उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत कमरे में ले जाती है जहाँ म्यूजिक भी चल रहा होता है और उन्हें चाय पीने के लिए देती है। इसके बाद वो लेडी जू से पूछती है, क्या तुम ल्यूजिया सेक्ट के वंशज हो? जू जवाब देते हुए कहता है, मेरे पिताजी पार्क में रहते हैं, मैं ल्यूजीमेन की 3री पीढ़ी हूँ। फिर लेडी कहती है, तो तुम सच में ल्यूजीमेन के वंशज हो? क्या तुम्हें पता है 20 साल पहले ल्यूजीमेन दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन सेक्ट था? जू कहता है, मेरे पिताजी ने कभी ज्यादा इसके बारे में नहीं बताया। फिर वो दोनों वहाँ से चला जाता है। फिर सीन बदलता है। झू और बूचान एक बड़ी एकेडमी के गेट पर पहुंचते हैं। झू हैरान होकर कहता है, ये एकेडमी तो मेरे गांव के एंसेस्ट्रल हॉल से भी बहुत बड़ी है। बूचान बताता है, ये रॉयल एकेडमी है जो 4 बड़े खानदानों ने मिलकर बनाई थी और यहाँ राज परिवार और खानदान के लोगों को शिक्षा दी जाती है। इतने में एक बुजुर्ग आवाज लगाता है। बूचान उनको सम्मान देते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग मिस्टर यिन। मिस्टर यिन झू की तरफ देखकर पूछते हैं, ये लड़का कहाँ से आया है? तभी झू भी सम्मान देते हुए कहता है, नमस्ते मिस्टर यान, मैं एक जासूस हूँ। झू जियाझाई में रहता हूँ, जियानिया शहर के बाहर। मिस्टर यिन को लगता है कि झू और बूचान बचपन के दोस्त हैं, लेकिन दोनों इस बात से इनकार कर देते हैं। मिस्टर यिन समझाते हैं, लड़का हो या लड़की, अपनी अक्ल से सफलता पानी चाहिए। पर अफसोस, ये लड़का औरतों को अपने पास आने नहीं देता। उसके बाद मिस्टर यिन दोनों को अंदर जाने के लिए कहते हैं। बूचन झू को ले जाता है और दोनों क्लासरूम के दरवाजे तक पहुंचते हैं। बूचन सीधा उसे क्लास के अंदर ले जाता है, अपनी सीट पर बैठता है और झू को भी बैठने के लिए बोलता है। झू कहता है, पहले एडमिशन लेना चाहिए। बूचन बोलता है, अब देर हो गई, पहले बैठ जाओ। फिर बूचान अपनी टेबल से कुछ बुक्स निकाल के झू को दे देता है। झू थोड़ा घबराया हुआ होता है, लेकिन क्यूरियोसिटी से पूछता है, दीन कैसे होते हैं? क्या दीन हमेशा बूढ़े लंबी दाढ़ी वाले होते हैं?
तो दोस्तों, डीन यानी किसी स्कूल, कॉलेज या एकेडमी का हेड होता है। तभी डीन की एंट्री होती है। एक यंग मैन धीरे धीरे क्लास के अंदर आता है। नए स्टूडेंट को देखकर डीन जू के पास आ जाता है। जू और ज्यादा घबरा जाता है और डरते डरते हकलाते हुए एक अजीब सा सवाल पूछ लेता है। डीन बोलता है, अरे इतना हकलाते क्यों हो, ऐसे जैसे कोई डरा हुआ बटेर हो। जू हिम्मत करके तेजी से अपना इंट्रो दे देता है, मेरा नाम जू है। मैं जाने के पास जुजासाई गांव से हूँ, 20 साल का हूँ। खेती बाड़ी करता हूँ, फ्री टाइम में बॉक्सिंग और किकिंग सीखता हूँ। मेरे पिताजी बिना लाइसेंस के डॉक्टर हैं। ये सुन के सब लोग हंस पड़ते हैं। तभी 2 आदमी आते हैं जो डीन के साथ रहते हैं। वो कहते हैं, डीन यहाँ है और तुम लोग मस्ती कर रहे हो। डीन अपना इंट्रो देता है, मैं प्रिंसेस युआन ही हूँ, सरनेम सन। मैं 4th एकेडमी का लेफ्ट प्रेसिडेंट हूँ। मैं तलवारबाजी और बॉक्सिंग सिखाता हूँ, ताकत बढ़ाने और देश की रक्षा के लिए। जू भी जोश में बोल पड़ता है, मेरा भी सपना है हिंसा खत्म करना, लोगों की रक्षा करना और देश की सेवा करना। कुछ लोग गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन बूचन हल्की सी मुस्कान दे देती है। फिर सन जू को बॉक्सिंग मैच का चैलेंज देता है जो एकेडमी के यार्ड में होता है। सब लोग थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं। दोनों फाइट के लिए रेडी होते हैं। थोड़ा मजाक मस्ती चलती है। सन बोलता है, तुमने कहा था तलवार डेंजरस है। जू हंसी के साथ जवाब देता है, हाँ, तो तलवार को साइड में रखते हैं, बॉक्सिंग करते हैं। मैच का रूल है, जो पहले जोर से जमीन पर गिर गया वो हारेगा। दोनों एक दूसरे को घूरते हैं और स्टैंस ले लेते हैं। फाइट स्टार्ट होती है। जू तेज जंप करके पंच मारने आता है, लेकिन सन उसका पंच पकड़ लेता है और उसे पकड़ के पीछे धकेल देता है और एक फ्रंट फ्लिप करके काउंटर करता है। सन हवा में से वापस अटैक करता है, लेकिन जू ब्लॉक कर लेता है। जू एक पावरफुल पंच लगाता है, जिससे सन बहुत दूर पीछे पहुंच जाता है। सन गिरने ही वाला होता है, लेकिन सन कहता है कि उसने अपना स्पेशल मूव 1000 गोल्ड पेंडेंट यूज किया है। फिर सन गुस्से में व्हर्लविंड अटैक के लिए रेडी होता है। वो बहुत स्पीड से आता है, जू के आसपास घूमता है। जू कंफ्यूज होता है, अपनी आंख बंद करके ध्यान से साउंड सुनता है। सन सोचता है कि इस लड़के की एनर्जी जल्दी खत्म हो जाएगी। वो फाइनल अटैक करता है, लेकिन जू को उसके मूव का साउंड सुनाई देता है। जू जंप करके फ्लिप करता है, सन की पीठ पकड़ता है और उसका मूव रिवर्स कर देता है। सन जमीन पर गिर जाता है, लेकिन फाइट खत्म होने से पहले एक आदमी लाठी से अटैक करता है जू पर और जू भी गिर जाता है जमीन पर। सन उठकर जू के पास आता है और सॉफ्टली पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जू शांत से कहता है, हाँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन सन के दिमाग में एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, ये लड़का सिंपल बिल्कुल भी नहीं है। जू के पास सिर्फ ताकत ही नहीं, दिमाग भी कमाल का है। तभी बूचान सन का सोर्ड लौटा देता है। सन अपना सोर्ड लेकर खंभे से थोड़ा निकालता है। सबको लगता है सन अब अटैक करेगा, लेकिन ट्विस्ट होता है। सन मुस्कुराता है और सोर्ड को सीधा जू को गिफ्ट कर देता है और कहता है, अगर फ्यूचर में कोई तुम्हें बुली करे तो मेरा नाम लेना, प्रिंसेस युआन है। लेकिन इतने में 2 बुजुर्ग कहते हैं कि ये सोर्ड एक रॉयल गिफ्ट है, किसी आउटसाइडर को नहीं दिया जा सकता। ये सुनकर प्रिंसेस सन गुस्से में आ जाती है और दोनों को ओपनली वार्निंग देती है, जू को सपोर्ट करना मेरा डिसीजन है। सीन शिफ्ट होता है डिनर पर। जू खाना खाकर एक्साइट हो जाता है और कहता है, वाओ, कितना स्वादिष्ट खाना है। सब हंसते हैं, लेकिन सन उससे सीरियस सवाल पूछता है, जू, तुम्हें मार्शल आर्ट्स आता है? तुम आर्मी ज्वाइन क्यों नहीं करते? जू शांत होकर जवाब देता है, अभी मेरी प्रायोरिटी एक मॉन्स्टर को ढूंढना है जो मेरी माँ के लिए खतरा है। ये सुनकर सन थोड़ा शॉक होता है। तभी जू बात को पलट देता है। फिर सन कामली कहता है, जब तुम रेडी हो जाओगे मैं खुद तुम्हें जनरल बनवाऊंगा। बात आगे बढ़ती है विमेंस एकेडमी तक। जू पूछता है, एकेडमी सिर्फ मर्दों के लिए ही क्यों है, औरतों के लिए क्यों नहीं? सन मानता है, तुमने सही कहा, और फिर अपनी बहन सन शंगजियांग की कहानी शेयर करता है। एक ऐसी कहानी जहां उसे फोर्सफुली एक बुजुर्ग आदमी से शादी कर दी गई थी। वॉर के चलते वो अपने हस्बैंड से कभी मिल भी नहीं पाई। अकेलेपन और डिप्रेशन की वजह से उसकी मौत हो गई। जू गहरी सांस लेकर कहता है,
मर्द और औरत दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। एकेडमी को विमेन के लिए भी ओपन होना चाहिए। सन उस बात को अग्री करता है और प्रॉमिस करता है कि वो इस चेंज को सपोर्ट करेगा। सीन चेंज होता है। अब तीनों एक ब्यूटीफुल जगह पर घुटनों में बैठकर हेवन और अर्थ की पूजा करते हैं। सन अपनी आवाज में शक्ति भरकर कहता है, स्वर्ग और धरती हमारे ऊपर है। आज से हमारे भाईचारे की कसम खाता हूँ। अब से हम एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे, चाहे मर्द हो या औरत। उसके बाद सन जू को एक गोल्डन क्राउन पहनाता है और कहता है, आज से तुम सन फैमिली का हिस्सा हो। फिर तीनों एक जगह पर बैठ जाते हैं। सन दोनों की तरफ देखकर कहता है, अब बताओ तुम दोनों कैसे मिले। तभी दोनों को एक फनी फ्लैशबैक सीन याद आता है। जू गिरकर बुचान के ऊपर आ जाता है और गलती से दोनों के बीच एक ऑकवर्ड मोमेंट होता है। दोनों के चेहरे लाल हो जाते हैं। सन क्यूरियोसिटी से कहता है, हे, क्या हुआ, तुम दोनों इतना शर्मा क्यों रहे हो? जू शर्माते हुए कहता है, नहीं, कुछ नहीं। सन हंसते हुए बोलता है, हम अभी भाई बन गए और तुम मुझसे चीज छुपा रहे हो। तब बुचान अपना फ्लैशबैक सुनाता है, जहां वो और एक साथी एक पैलेस के गेट के पास खड़े थे। तभी अंदर से एक लड़की चिल्लाकर बोलती है, मुझे मेरा पिगी वापस दो। अगले ही पल जू दोनों के पास गिरने वाला होता है और चिल्लाता है, मुझे ल्यूजिया की असली तालीम क्यों नहीं दी जाती। तभी अंदर से एक आदमी निकलता है, हाथ में वही पिगी लेकर। ये है जू का फादर। वो गुस्से में कहता है, बस इतना सीखना काफी है अपने आप को बचाने के लिए। रॉको ऑथेंटिक तुम्हें समझना जरूरी नहीं है। जितनी बड़ी शक्ति होती है उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन जू नहीं मानता। वो जवाब देता है, जिम्मेदारी ही तो मेरी पहचान है। और यहीं से फादर और सन के बीच फाइट शुरू होती है। जू अपना पिगी वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन फादर डॉज करता रहता है। जू और भी गुस्से में आ जाता है और पकड़ने की कोशिश करता रहता है, लेकिन हर बार असफल हो जाता है। गुस्सा होकर जू कहता है, अगर तुम मुझे नहीं सिखाते तो मैं खुद माउंटेन के नीचे जाकर मास्टर से सीख लूंगा। तभी जू अपना पावर एक्टिवेट करता है। एक ब्लू कलर का हॉर्स निकलता है और जमीन से पत्थर उठाकर उनसे स्टोन सोल्जर्स बनाता है। सभी सोल्जर्स अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर जू के फादर खुद को डिफेंड करता रहता है। जू अपनी बटरफ्लाई टेक्निक का यूज करता है और दोनों तरफ से फादर पर हमला करता है। पर जू के फादर का जवाब और भी डेंजरस होता है। वो पिगी का यूज करके एक बड़ा वाटर राइनो समन कर देता है। राइनो सभी स्टोन सोल्जर्स को कुचल देता है और बटरफ्लाई एनर्जी को तोड़ देता है। उसके बाद फादर अपना पावरफुल अटैक जू की तरफ भेजता है और अटैक सीधा जू पर गिरता है। जू बेहोश हो जाता है। अगला सीन एक कमरे में शिफ्ट होता है। सभी लोग एक साथ बैठे हैं और जू एक साइड में बेहोश पड़ा है। जू के फादर बुचान से कहता है, मेरा बेटा दिल का अच्छा है पर रेकलेस है। हर वक्त बैटलफील्ड की बात करता रहता है। मैं इसे कैसे जाने दूं? तभी जू होश में आता है और कहता है, मैं माउंटेन छोड़कर जाऊंगा। जू के फादर थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। फिर बुचान बोलता है, जू को एकेडमी भेज दीजिए, वहाँ रिचुअल्स और म्यूजिक सीखेगा, शायद इसका मन शांत हो जाए। और वहीं पर एक डील पक्की होती है, जू को जानिए सिटी के रॉयल एकेडमी भेजने की। सीन शिफ्ट होता है। रात को जू चोरी छुपे माउंटेन से भाग रहा होता है। खुद से बातें करता है, बुक पढ़ना, मेडिसिन सीखना, पैसा ही सबसे बड़ा टेंशन है। हीरो बनना है तो पैसे से डरते हो क्या? तभी एक रैबिट सामने आता है। उस रैबिट का एक शिकारी पीछा कर रहा होता है। जू उस रैबिट को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। रैबिट का पीछा करते करते वो एक मिस्टीरियस केव तक पहुंचता है और केव के अंदर एक नए मैजिकल वर्ल्ड का दरवाजा खुलता है, जहां स्टार्स और बटरफ्लाई दिख रहा था। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड।